तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली इक्वेशन बना के नहीं दिया है, अरे दिख रहा है ना, यहाँ पे इक्वेशन नहीं बना के दिया है, यहाँ पे सिंपली आपको अपान में दे दिया इक्वेशन 1/2x + 1/3 y = 2। हम लोग इक्वेशन कैसा रहता तो सॉल्व करते थे 2x + 3y ऐसे रहता था = 2, ऐसे सॉल्व करते थे, है ना। अब ये तुम्हारा x और y वेरिएबल कहाँ आ गया है, डिनोमिनेटर में, तो इसको यार सॉल्व करने का थोड़ा अलग ही मेथड होता है। अलग ही मेथड क्या है, हम लोग लेट करके सॉल्व करेंगे, लेट करके सॉल्व करेंगे, फिर इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में बनाएंगे। इसको हम बनाएंगे, क्वेश्चन में आपके साफ साफ लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। देखो लीनियर इक्वेशन निकला, पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अभी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, इसको हम पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आ जाए फ्रैक्शन वाला कहने का मतलब तुम्हारा x और y डिनोमिनेटर में चला गया है, दिख रहा है ना हर क्वेश्चन में। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम लिए हैं हर क्वेश्चन में x और y कहाँ चला गया है, डिनोमिनेटर में, दिख रहा है, दिखा देते हैं आपको। इस सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और इस क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा एग्जाम में, और वो भी हमेशा ना यार 6 मार्क्स में आता है यूपी बोर्ड में, है ना। तो ये सब लॉन्ग क्वेश्चन ही चलेंगे और आपको यहाँ पे और अच्छे से पकड़ बन जाएगा किस पे, एलिमिनेशन मेथड पे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला हम अलग से एक नया वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको डिस्कस करेंगे। चलो तो आओ क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। हमारे फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसी बोर्ड पे ही डिस्कस करेंगे। देखो इधर थोड़ा सा खतरनाक जाएगा तो हम छोटा छोटा भी लिखेंगे, है। हमारे पास इक्वेशन कितना दिया है 1/2x, इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो 1/2x प्लस में कितना लिखा है 1/3y इक्वल टू में कितना है 2 है। फिर दूसरा इक्वेशन क्या है, कामा लगा के हम बगल में लिख रहे हैं 1/3x प्लस में कितना है 1/2y है, और इक्वल टू में कितना दिया है 2 दिया है, सॉरी 13/6 दिया है। ये आपको नजर आ रहा होगा, जिसको हम सर्कल ऐसे बना रहे हैं, दिख रहा है, जिसको राउंड किए हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो कैसे करोगे, तो देखो यार ये जो चीज लिखा है ना, इसको हम थोड़ा अच्छे से ढंग से लिखते हैं। कैसे ढंग से लिखने का मतलब, सीखते रहो हमसे। हम इस चीज को लिख सकते हैं 1/2 इंटू में 1/x, कोई दिक्कत, प्लस येलो कलर से लिखते हैं। देखो इधर इसको क्या लिखे 1/3, दिख ही नहीं रहा होगा, रेड से लिखते हैं 1/3, है ना। मल्टीप्लाई, कौन सा फ्लाई, मल्टीप्लाई, फिर कितना लिखे 1/y होगा, इक्वल टू में कितना दिया है 2। इस इक्वेशन को थोड़ा हम ढंग से लिख दिए, पहले वाले इस इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से लिख दिए। अब इस वाले को भी लिख देते हैं, देखो इसी पे लिखते हैं कामा लगा के 1/3, आई होप आप लोग को नजर आ रहा होगा, इनटू में 1/x है, फिर प्लस लगाएंगे 1/2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे कितना 1/y, कोई दिक्कत, अरे नहीं ना, इक्वल टू में कितना आएगा 13/6, अरे होगा, ये 13/6 हो गया। अब सुनो आप लोग को करना क्या है, आप लोग को यही करना है कि जो 1/x लिखा है 1/x यहां भी है, यहां भी है, 1/y यहां भी है, और 1/y यहां भी है, अरे दिख रहा है। अब एक काम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्या वो हम बताते हैं। यहाँ पे आपको लेट करना पड़ेगा, तो लेट कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेट इक्वल टू 1, लेट सॉरी इक्वल टू बोले, लेट 1/x इक्वल टू में u लेट कर लिए, है ना। फिर 1/y इक्वल टू में क्या लेट कर लिए, फी लेट कर लिए। इमरान सर क्लियर आ रहा है क्या, 1/x इक्वल टू u, 1/y इक्वल टू में v, कलर अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब देखना यार यहां पे ये बहुत लोग नहीं समझोगे क्या किए हैं, इसको थोड़ा थोड़ा ना हम अलग अलग कर दिए हैं, x को अलग कर दिए और नंबर को अलग कर दिए। देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1 आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई x करोगे 2x आ जाएगा। फिर ऐसे ही 1 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा कितना आ जाएगा, ऊपर 1, और 3 का मल्टीप्लाई 3y। इसको थोड़ा बस लिखने का आइडिया बदले हैं। तो देखो ना यार, इस 1/x के जगह पे रखोगे कितना, तो रखना हमको कितना है, u रखना है। कितना रखना है, u, अरे नजर आ रहा होगा, 1/x के जगह कितना रखना है, u रखना है। तो सिंपली इस पूरे के जगह पे u रखना है, 1/u ना रखना। मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि इसके जगह पे 1/u रख देते हैं, है। तो क्वेश्चन में क्या बदलाव है यार, कुछ नहीं चेंज आएगा। सिंपली देखो क्या लिख रहे हैं 1/2, ठीक,
थोड़ा फचला करते हैं। 1/2 इस यक्स की जब कितना रखना है, u मल्टीप्लाई में u प्लस 1/3 मल्टीप्लाई में कितना रखें, v और इक्वल टू में कितना रखें, 2। ये समझे हो। अब इसको देखो 1 का मल्टीप्लाई u में करोगे तो u अपान में कितना आ जाएगा 2, और 1 का मल्टीप्लाई v में करो तो v अपान में कितना आ जाएगा 3 और इक्वल टू में 2। अब हमारे पास देखो ना u और v जो वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है। अब डिनोमिनेटर से उठ के कहाँ आ गया, न्यूमरेटर में। अब इसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बना लेंगे। यहाँ पे हमारा पावर निगेटिव हो जाता है, इसलिए नहीं बन पा रहा था। समझ में आया। देखो इसको अब सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास काम का इक्वेशन है, ठीक है। तो थोड़ा इसको हम ना डब्बे में पैक कर देते हैं कि तुमको अलग थोड़ा दिखेगा, तो इसी को हम आगे लेके चलेंगे, सॉल्व करेंगे। है तो इसको भी डब्बे में पैक किए हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक आप लोग समझे होगे। सेकेंड में आ जाते हैं। सेकेंड वाला यहाँ पे लिखते हैं, देखना इधर ये है ना, इसको हम यहाँ बगल में ही लिखते हैं। ये सेकेंड हमारे पास है। तो 1/3 देखो तुम लोग भी 1/3 मल्टीप्लाई में इस 1/x की जब कितना रखोगे, u रखोगे। समझे हो ना यार, क्योंकि लेट कर लिए हैं। 1/x की जब क्या लेट किया हूं, u, और 1/y की जब क्या लेट किए, v। ये नजर आ रहा है। थोड़ा सा ना यार बोर्ड पे कंजस्टेड दिख रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम वीडियो में आपको बताते जा रहे हैं वैसे से अगर कॉपी में नोट करोगे तो कोई कंजस्टेड नहीं है ना। तो 1/3 इंटू में क्या आ जाएगा, u। और चूंकि पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा ज्यादा हमको इसमें फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो फिर यहाँ क्या लिखे बगल में 1/2, फिर 1/y के जब क्या लिखे, v, और इक्वल टू में 13/6। ये हमारे पास आ जाएगा। फिर u का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो u अपान कितना होगा 3 प्लस v अपान 2 और इक्वल टू में 13/6। अब इसको हम देखो डब्बा बना रहे हैं, इस वाले डब्बे से हमको मतलब है। तो आई होप आप लोग ये बाकी का चीज़ लिख लोगे। अब इसी को हम बस रखेंगे, इन्हीं दोनों को, इन्हीं दोनों को हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। चलो तो बाकी को हम रिमूव करते हैं, है ना। हटा देते हैं, हटा देते हैं। देखो हटा रहे हैं। आप लोग वीडियो क्या करना, थोड़ा सा बैक करके नोट कर लेना क्या क्या लिखे थे, है ना। अभी हम इसको हटा देते हैं, फिर अच्छे से अब यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चूँकि जो बोर्ड है, इस बोर्ड पे फोटो लगा है, तो फोटो नहीं रहता तो और अच्छा से दिखता। चलो हमारे पास एक क्वेश्चन आया था। अब इस वाले को भी हटा देते हैं। आप लोग क्वेश्चन लिख लिए होंगे, है ना। इस वाले को भी हम हटा दिए हैं। अब हम देखो क्या कर रहे हैं। ये सिंपली u/2 था ना, इस चीज़ को हम थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं। u/2 राइटिंग देखो हमारा राइटिंग, v अपान क्या लिखे हैं 3 इक्वल टू में कितना 2। अब इसको भी हटा देते हैं, हमारे काम का नहीं है। हट जा भाई। अब देखना, अब इन दोनों का हम सिंपली एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। मालूम होगा यार, 2 3 जा तो 3u लिख लेंगे, और प्लस इधर कितना भी हो जाएगा 2v हो जाएगा। अरे जिसको नहीं मालूम है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना 3u, और इधर कितना होगा 2v इक्वल टू में कितना लिख ले 2। इस 6 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा। तो 3u और प्लस में कितना 2v इक्वल टू में कितना हो जाएगा 12। अरे होगा ना। अब हमारे पास इक्वेशन, इसको ले लेते हैं फर्स्ट। इक्वेशन कितना बना हमारे पास, फर्स्ट। इसको आते हैं अब करते हैं। तो इसको लिख ले पहले, इस साइड लिख लेते हैं। u बाई कितना है 3 है, प्लस में v अपान कितना है 2 है, इज इक्वल टू में कितना दिया है 13/6। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। देखो तो रिमूव कर दिए क्या, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3 2 जा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2u प्लस में 3v इक्वल टू में कितना आएगा 13/6। अच्छा कितना लोगों को ये फील हो रहा है कि जो 6 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, क्योंकि इस 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो इधर जाकर इंटू हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा इंटू, और ये 6 इस 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटेगा ना, तो हम यहीं से ना एक स्टेप अपना बचाने के लिए हम यहीं से डिवाइड कर दे रहे हैं। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। इस 6 से इस 6 को डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन कितना बचा, 2u प्लस में 3v इक्वल टू में कितना बचा हमारे पास 13, है ना। तो इक्वेशन यहाँ फर्स्ट लिए थे, और इसको इक्वेशन कितना ले लें सेकेंड। अब आप लोगों को क्लियरिटी आया होगा। अब देखो आपका u और v कहाँ पे आ गया है, न्यूमरेटर में आ गया है। अब इसका कोफिशिएंट इक्वल करता है। किसका कोफिशिएंट इक्वल करें, यहाँ पे तो देखो यार एलिमिनेशन मेथड सीखते रहो।
एलिमिनेशन मेथड ऐसे ही आप लोग सीखोगे। अब ये नहीं कि हम पूरा क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से ही लगवाते जाएं, मतलब सीरियल वाइज क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, फिर हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते जाएंगे। देखना अप्लाई कैसे करना है। यहाँ u का कोफिशिएंट कितना है 3 है, और यहाँ u का कोफिशिएंट कितना है 2 है ना। यहाँ v का कितना है 2 है, और v का वहाँ कितना है 3 है। तो तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे u को इक्वल करो या v का कोफिशिएंट इक्वल करो। तो हम इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से u का कोफिशिएंट 2 है ना, तो इस इक्वेशन में देखना हम क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन कितना 1 इंटू कितना कर दें 2, इस कोफिशिएंट से इधर मल्टीप्लाई, और इस 3 से मल्टीप्लाई उधर कर लेंगे। यही बगल में यहां भी लिख लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड इंटू में कितना कर ले 3। तो देखो फायदा क्या होगा, बलंडर फायदा होगा। तो देखो इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 u, अब u में चल रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई 4v इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई है ना 24, अरे आएगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई करो जब 3 से, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6u, फिर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9v इक्वल टू में कितना हो जाएगा 3 का 13 में मल्टीप्लाई तो 39, कितना बन जाएगा 39। अब आप लोग को नजर आ रहा होगा कि जो हमारे पास एक इक्वेशन है और एक क्वेश्चन है, इसका u वाला कोफिशिएंट यहाँ 6 है, वहाँ भी कितना है 6 है, इक्वल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसको लिख लो, फिर हम बोर्ड पे चलते हैं। तो 6u प्लस 4b इक्वल टू में 24, 6u प्लस 4b, यही सॉल्व कर दे क्या, हाँ यही सॉल्व कर देते हैं ऊपर से मिटा के। देखो इसको हम हटाते हैं, आप लोग नोट कर लेना, वीडियो को बैक करके देख सकते हो। ठीक है, इस इक्वेशन को मिटा दे रहे हैं पूरा का पूरा, ठीक है ना। थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 6u प्लस का कितना आया है 4v इक्वल टू में कितना 24, है ना। अब इसको हम हटा देते हैं। अब उस इक्वेशन को जो वहाँ पे लिखा है इसके नीचे लिख रहे हैं 6u प्लस में, ब्लैक कलर से लिख देते हैं यार, 6u प्लस में 9v है, और इक्वल टू में कितना आया है, इक्वल टू में हमारे पास है 39 है ना। जब माइनस करोगे तो ये माइनस, ए भी माइनस और ए भी माइनस, यहाँ से हमको फायदा क्या हो गया, 6u से 6u क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो 9 में से कितना कम हो जाएगा 4, लेकिन क्या लग जाएगा माइनस का 5b। अरे गधो समझ रहे हो, ये प्लस में नहीं है, किस में है माइनस में। ये जो साइन नीचे रहता है ना, इसके बारे में सोचते हैं। तो ये -9 है, तो 9 में से 4 कम हुआ 5 बचेगा, लेकिन माइनस किसके पहले लगा है 9 के पहले, तो माइनस लग जाएगा। यहाँ ऐसे ही 39 जब घटाओगे ना तो 24 39 15 बचेगा, समझ रहे हो। कैलकुलेशन माइनस प्लस थोड़ा और अच्छा करो, तो यहाँ से कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो v की वैल्यू कितना आ जाएगा 15/5, और डिवाइड मारोगे कितना मिलेगा 3। तो हमारे पास v की वैल्यू कितना आ गया 3 आया, है ना। अभी किसका वैल्यू आएगा v का वैल्यू। अब इस v को उठा के ना हम देखो कहाँ रख रहे हैं, इस इक्वेशन सेकेंड में रख देना है। किसकी वैल्यू उठा के, v की वैल्यू उठा के इक्वेशन सेकेंड में रख दे रहे हैं। देखना, तो v की वैल्यू उठा के सेकेंड में रख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2u प्लस में v कितना था तो 3 इंटू में कितना लिखे 3 इक्वल टू में 13। तो यहाँ से हो जाएगा 2u प्लस में 9 इक्वल टू में 13 होगा ना। तो 2u इक्वल टू में 13 में से कितना माइनस 9, कितना बचा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2u। चलो यहाँ लिखते हैं, तो 2u इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आएगा, और 2 2 जा कितना होता है 4, तो u की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे। तो v की वैल्यू 3 आया, v की वैल्यू कितना आया 3 आया, और u की वैल्यू कितना आया 2 आया। अब याद करो हम लोग क्या u और v लेट किए थे, चलो यहाँ बोर्ड पे दिखाते हैं। हम लोग ये लेट किए थे 1/x इक्वल टू में u लेट किए थे, और 1/y इक्वल टू में v लेट किए थे। ठीक है, थोड़ा वीडियो प्रीवियस करोगे, पीछे करोगे, बैक करोगे तो दिख जाएगा। तो 1/x u की वैल्यू कितना आया था, तो u की वैल्यू देख लेते कितना आया था। u की वैल्यू कितना आया था, गायब हो गया क्या, नहीं, u की वैल्यू आया था हमारे पास 2 और v की वैल्यू आया था 3। तो u की वैल्यू आया था 2 और v की वैल्यू आया था यहाँ पे 3। तो देखो ना यार, अब x और y हमको निकालना था, सिंपल ईजी है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई।
इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1, यहाँ सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 1/2। अरे आएगा ना 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3y इक्वल टू में 1, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3। अरे होगा ना, तो आंसर आ गया x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू y की वैल्यू 1/3। अब इसको चेक करते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। चलो तो चेक करने का तरीका सीख लो। तरीका क्या है, इसी में रख देते हैं। अब इस हम सबको हटा देते हैं, हटा दे रहे हैं। देखो ध्यान से, जो हमारा इक्वेशन है इसी में एक में किसी एक में रखते हैं। तो x की वैल्यू कितना आया था हमारे पास, तो 1/2x है ना, तो x की जगह पे कितना रखना है बोलना, देख लेते हैं कितना आया था, 1/2 आया था शायद, प्लस फिर 1/3 y के जगह पे कितना आया था, देख लेते हैं कितना आया था। y की वैल्यू 1/3, तो y की वैल्यू आया था 1/3, तो y की वैल्यू लिख लेंगे 1/3। काटो ना 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो ऊपर बचा 1/1 और यहाँ भी बचा 1/1, तो 1/1 करोगे तो 1 + 1 और 1 + 1 करोगे तो कितना 2, यहाँ पे 2 दिया है, तो हमारा आंसर सही है ना यार। तो बाकी के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे 2, 3, 4, 5 ये सब सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो